सभी मेरे प्यारे बच्चों को गुड आफ्टरनून, राम राम, नमस्कार। तो एक बार फटाफट से भाई जो भी बच्चा लाइव जुड़ चुका है एक बार फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए। ऑडियो वीडियो सारी चीज़ें प्रॉपर वे से आ रही हैं, सब कुछ सही चल रहा है। तो देन उसके बाद फिर हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। भाई दीपक नरवाल, हर्ष, सीमना, लक्की, सभी मेरे प्यारे बच्चों को नमस्ते, गुड आफ्टरनून, राम राम, नमस्कार। तो एक बार फटाफट से जुड़े भाई सारे के सारे बच्चे और मेरे को बताएं कमेंट करके कि सब कुछ सही चल रहा है क्या। देन उसके बाद फिर हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे भाई। तो एक बार बताएं मेरे को कमेंट कर करके कि जो बच्चा लाइव है तो कि सारी चीज़ें प्रॉपर वे से आ रही हैं, सब कुछ सही चल रहा है। कल वाली क्लास से संबंधित आप लोगों का कोई भी अगर डाउट है तो फटाफट से वो भी पूछ लीजिए भाई, फटाफट से उसको भी क्लियर करिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को आगे लेके चलेंगे। तो किसी भी प्रकार का कोई भी अगर आप लोगों का डाउट हो तो पूछ सकते हो आप अभी के अभी। तो उसके बाद फिर हम चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। और लास्ट क्लास में हमने शाहजहाँ के बारे में पढ़ा था और आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किसके बारे में, वो पढ़ेंगे भाई अपना औरंगजेब के बारे में। ठीक है, तो शाहजहाँ के पुत्र औरंगजेब की हम बात करेंगे और आपको पता है यहाँ पे हम चर्चा करेंगे, चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे भाई। ठीक है, तो आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ाएंगे चीज़ों को और बात करेंगे आज किसके बारे में। आज अपनी जो बात की जाएगी तो औरंगजेब के बारे में हम चर्चा करेंगे भाई। तो एक बार जुड़ जाएं सारे के सारे बच्चे, जो बच्चा लाइव जुड़ चुके बार बताएं। सर जी फर्स्ट डे है, ओके है सर, आज 3 PM की जीके की क्लास है सर। सर आपकी क्लास रिकॉर्डेड नहीं होती क्या? रिकॉर्डेड नहीं होती, मेरी लाइव क्लास चलती है भाई। ठीक है, बाद में यही क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी। सब ठीक है सर आपकी क्लास? ठीक है, फटाफट से कमेंट करें भाई जो बच्चा लाइव जुड़ चुका है। ठीक है, चलिए सारे के सारे जुड़ चुके होंगे मेरे हिसाब से। तो राम राम जी, राम राम, सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। चलिए भाई, तो बात कर लेते हैं औरंगजेब की, हम बात करेंगे भाई। और कोशिश रहेगी आज की कि मुगलों का एक जो टाइम पीरियड था आपका, जो महान महान मुगल शासक हुआ करते थे उनको हम कंप्लीट कर लेंगे इस क्लास के अंदर। ठीक है, सिर्फ सिलेबस कब तक पूरा हो जाएगा, टाइम तक हो जाएगा भाई आपको पता है। इंग्लिश की क्लास क्यों नहीं चली, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? नहीं होती है भाई। राधे राधे भाई, राधे राधे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं। चाय पी लो जी। चलिए भाई, बिल्कुल चाय भी पियेंगे आप लोगों के साथ। ठीक है, बस आप फटाफट से अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें, फिर आप लोगों के साथ चाय पे मुलाकात करेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, अब हम चर्चा करते हैं भाई किसके साथ हम बढ़ेंगे आगे। हम मुलाकात करेंगे आज किसके साथ भाई? औरंगजेब के साथ मुलाकात करेंगे। और औरंगजेब के बारे में पता है आपको शासक कब बनता है ये? तो सर ये शासक बनता है 1658 में। और कब तक रहेगा जी? ये रहेगा जी 1707 तक। तो औरंगजेब की अगर हम बात करें, अगर हम इसकी चर्चा करें, चीज़ों को आगे बढ़ाएं हम, तो यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे चर्चा हम कर लेते हैं थोड़ी सी। ठीक है, तो इसकी हम बात करते हैं, इसकी हम चर्चा करते हैं भाई औरंगजेब की। कॉफ़ी भी पियेंगे भाई आप लोगों के साथ, बिल्कुल पियेंगे, ज़रूर पियेंगे, जल्दी पियेंगे। ठीक है, आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा ना आपके साथ चाय कॉफ़ी पियेंगे। ठीक है, और वैसे हिसार में कोई बच्चा अगर आता है तो वो हमसे मिल सकता है, चाय कॉफ़ी हम उस टाइम भी पी सकते हैं आप लोगों के साथ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। सभी मेरे प्यारे बच्चों को गुड आफ्टरनून, राम राम, नमस्कार। चलिए अब हम बात करते हैं औरंगजेब की। तो औरंगजेब की अगर हम बात करें, चर्चा करें, औरंगजेब का अर्थ क्या है सर? औरंगजेब का जो अर्थ है वो है विजेता। औरंगजेब को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं विजेता। क्या कहते हैं भाई इसको? इसको हम कहते हैं विजेता। ठीक है, औरंगजेब का क्या होता है भाई? विजेता। और इसको हम कहते हैं रंग बिरंगी जेबों वाला। इसी को हम क्या कहते हैं? रंग बिरंगी, रंग बिरंगी जेबों वाला। ये शब्द भी किसके लिए हम यूज करते हैं सर? ये शब्द भी हम औरंगजेब के लिए यूज करते हैं। ये शब्द भी हम किसके लिए यूज करते हैं सर? ये शब्द भी हम औरंगजेब के लिए ही शुरू करते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे और आगे लेके चलते हैं। ठीक है, क्लियर होगी बातें?
अब हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, चीजों को आगे बढ़ाएंगे भाई। ठीक है, सबसे बड़ा साम्राज्य इसका हुआ करता था भाई। ठीक है, सबसे बड़ा साम्राज्य भाई क्या हुआ करता था इसका? सबसे बड़ा साम्राज्य भाई किसका हुआ करता था? औरंगजेब का हुआ करता था भाई। औरंगजेब के बाद सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? अकबर का था। ठीक है, औरंगजेब के बाद बात करें, हम चर्चा करें किसका है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे बड़ा साम्राज्य भाई औरंगजेब की बात करेंगे, चर्चा करेंगे। और औरंगजेब के बाद सबसे बड़ा साम्राज्य किसका है? औरंगजेब के बाद सबसे बड़ा जो साम्राज्य है वो किसका है भाई? वो है अकबर का। किसका है? वो है अकबर का। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है भाई कि सब मुगलों में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? सीक्वेंस अनुसार लगाओ तो सबसे पहले था औरंगजेब का आता है, फिर किसका आता है? अकबर का आता है भाई। और इस बेचारे के जन्म की बात की जाए तो जन्म इसका पूछ लिया जाता है भाई, जन्म कब हुआ था इसका? 1618 में हुआ था भाई। कब हुआ था इसका जन्म? इसका जन्म 1618 के अंदर हुआ था। कहाँ पे हुआ था? दोहद नामक स्थान पर। कहाँ पे हुआ था भाई? दोहद नामक स्थान पर हुआ था। दोहद नामक स्थान पर भाई। इसके जन्म की बात की जाए तो कहाँ पे हुआ था? दोहद नामक स्थान पर क्या हुआ था भाई? इसका जन्म हुआ था। और इसकी अगर हम बात करें, चर्चा करें, औरंगजेब को क्या कहा जाता है? औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है भाई। औरंगजेब को क्या कहा जाता है? इसको जिंदा पीर कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है इसको? जिंदा पीर कहा जाता था औरंगजेब को। औरंगजेब महान शासकों में से एक था भाई। ठीक है, औरंगजेब की हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। उपाधि इसने दान की थी, कौन सी? आलमगीरपुर की उपाधि भाई। ठीक है, इसने एक उपाधि दान की थी और उस उपाधि का नाम क्या है भाई? उपाधि की अगर हम बात करें, चर्चा करें तो उपाधि है आलमगीरपुर की। वैसे तो बहुत सारी बड़ी उपाधि है इसकी, लेकिन आपको सिर्फ ये याद रखना है आलमगीरपुर की उपाधि किसने धारण की थी। तो आप कहोगे सर आलमगीरपुर की जो उपाधि है ना वो औरंगजेब के द्वारा ही दान की गई थी। और औरंगजेब को क्या कहा जाता था? जिंदा पीर भी कहा जाता था। ये भी आपको पता होना चाहिए। सर हिसार मेरा डिस्ट्रिक्ट है। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। हिसार हर रोज आते हैं जी। चलिए भाई, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, अब हम चर्चा करते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे भाई। और यहाँ पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। और जो औरंगजेब है ये क्या था भाई? ये कट्टर मुसलमान शासक हुआ करता था भाई। और हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे तो इसने क्या किया? अपना जो शासन करने का आधार है वो कुरान को माना भाई। ठीक है, कुरान को क्या किया इसने? कुरान को शासन करने का आधार माना था भाई। कुरान को शासन करने का अधिकार, कुरान को शासन करने का आधार माना भाई। ठीक है, क्लियर हुई बातें? कुरान को क्या किया भाई? शासन करने का आधार इसने माना था, यह आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे भाई। ये फारसी के साथ अरबी तो जानता ही जानता था, लेकिन हिंदी का भी बहुत अच्छा जानकार हुआ करता था भाई। ठीक है, हिंदी का भी बहुत अच्छा ये जानकार हुआ करता था। और इसकी बात करें, अपनी चर्चा करें, राजकोष का पैसा कभी भी यूज नहीं किया भाई इस बंदे ने। राजकोष का पैसा कभी भी प्रयोग नहीं किया इसने, कभी भी प्रयोग नहीं किया, प्रयोग नहीं किया। तो अब आप कहोगे सर राजकोष का पैसा प्रयोग नहीं किया, अपने पर्सनल खर्चों में इसने यूज नहीं किया, तो ये अपना जीवन यापन कैसे चलाता था? फिर इसके जो डेली के खर्चे होते थे, चॉकलेट लेके आना है, ठीक है, अपनी बीवी को घुमा के लेके आना है, ठीक है, बीवी के लिए अच्छे अच्छे उपहार लेके आने हैं, तो ये कैसे मैनेज होते थे सर? तो ये अपने खर्चे कैसे चलाता था? राजकोष का पैसा ये यूज करता नहीं था। तो ये क्या करता था? ये बनाता था टोपियां। क्या बनाता था भाई? ये टोपियां बनाता था। टोपियां बनाता था भाई। ठीक है, और इनसे जो आय होती थी उससे अपने खर्चे चलाता था। इनसे जो आय होती थी, जो आय होती थी
आय होती थी उनसे अपने खर्चे चलाता था भाई। ठीक है, टोपियां बनाता था और इनसे जो आय होती थी उनसे ही क्या करता था, अपने खर्चे चलाता था भाई। मोनिका शर्मा नमस्ते भाई, नमस्ते मेरा प्यारा बच्चा। ठीक है, तो इसकी हम बात करें, इसकी हम चर्चा करें तो कुरान को शासन करने का आधार इसने माना भाई। राजकोष का पैसा प्रयोग नहीं करता था, तो अपना जीवन यापन कैसे करता था, टोपियां बनाता था भाई, टोपी बनाता था, कैप बनाता था, मार्केट में जाके बेच के आता था, जितनी उनसे इनकम होती थी उससे अपने क्या करता था, ये जेब खर्च चलाता था भाई अपनी। ठीक है, इतना खतरनाक लेवल का आदमी था। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें, चर्चा करें, इसने क्या किया भाई, नौरोज उत्सव बंद कर दिया। इसकी बात अगर हम बात करें, चर्चा करें, तो इसने क्या किया भाई, नौरोज उत्सव बंद कर दिया भाई। इसने क्या किया, नौरोज उत्सव बंद कर दिया भाई। नौरोज उत्सव बंद कर दिया। आपसे पूछ लिया जाएगा नौरोज उत्सव शुरू किसने किया था, शुरू किया था जी, ये किसके द्वारा किया गया भाई शुरू, ये शुरू कर दिया गया था बलबन के द्वारा। सर जी स्टेट में क्वेश्चन कहाँ से उठते हैं सर, प्लीज बता दो, प्लीज प्लीज प्लीज। यहीं से उठेंगे बेटा सारे के सारे। बाकी मैंने ग्रुप के अंदर पीडीएफ डाल दी थी कंप्लीट हिस्ट्री पॉलिटी की। ठीक है, वो पीडीएफ आप पढ़ लेना, बहुत ज्यादा हेल्प आपको मिलेगी। और PYQ लगा लो भाई, पिछले 10 साल के PYQ लगा लो, यानी कि 60 क्वेश्चन हो गए आपके, 60 को नहीं 600। ठीक है, उनका सोल्यूशन कर लो अच्छे से। तो उनमें से 60 में से लगभग ये मान लो 35 से 40 क्वेश्चन सीधे रिपीट होंगे। उनमें से 35 से 40 क्वेश्चन सीधे रिपीट हो जाएंगे 60 क्वेश्चन में से। ठीक है, तो पिछला 10 ईयर का अपने जो क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे कवर कर लो। ठीक है, जय श्री श्याम जी, जय श्री श्याम भाई। नौरोज उत्सव क्या कर दिया भाई, बंद कर दिया था इसने। और शुरू किसने किया था, शुरू करने वाला था बलबन। ये बोला कि भाई आप नौरोज उत्सव के उस पे है ना, उस पे तो यार आप लोग काम धंधा कुछ करते नहीं हो। क्या नहीं करते आप लोग, काम धंधा तो कुछ करते नहीं हो, तो इसलिए इसको क्या करो भाई, नौरोज उत्सव को बंद करने का इसने बीड़ा उठा लिया कि इसको हम क्या करते हैं भाई, इसको हम बंद ही कर देते हैं, इससे अच्छा काम का नहीं है ये। क्लियर होगी बातें। चलिए हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हाँ, आप मेरे पास मैसेज डाल देना भाई जिसको दोबारा से चाहिए। टेलीग्राम है बेटा कैरियर वे के नाम से। ठीक है, टेलीग्राम है अपना कैरियर वे के नाम से। बाकी आप लोगों के पास नंबर होगा, आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शामिल हो जाओ, क्योंकि टेलीग्राम संभालने का टाइम बहुत कम लगता है भाई। ठीक है, व्हाट्सएप तो ये कि मैं डाल देता हूँ PDF वारी सवेरे उन पे। तो क्लियर होगी बातें भाई। उसके बाद इसने क्या किया भाई, तुलादान प्रथा और जरोखा दर्शन को बंद कर दिया। जरोखा दर्शन, ये वो बंदा था भाई औरंगजेब कि जहां पे पैसा खर्च करने की बात आ जाती थी, सारा का सारा बंद भाई। जरोखा दर्शन वह, तुलादान प्रथा बंद भाई, वह तुलादान प्रथा बंद भाई। ठीक है, जरोखा दर्शन व तुलादान प्रथा को क्या करता है, ये बंद कर देता है। काजल बेटा ये तो दुकान से आपको PYQ लेना ही पड़ेगा, प्रीवियस ईयर की बुक ले लो आप कोई भी हरियंत वगैरह की, या फिर आप हरियाणा बोर्ड की साइट पे जाओ, वहां से ओल्ड पेपर डाउनलोड कर लो। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे भाई जरोखा दर्शन और तुलादान प्रथाएं जो कि अकबर के द्वारा शुरू की गई थी, उनको बंद कर दिया। इसने देखा कि भाई अब ये अगर प्रथाएं शुरू रहेंगी ना, तो इसमें तो पैसा खर्च करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इस पे तो पैसा खर्च करना पड़ेगा यार। कल तो दिया था, और रोज की रोज अच्छी नहीं लगती है चीजें। ठीक है, ऋतु रानी बेटा नहीं मिलेंगे, मैंने अपने चैनल पे करवाई है 1-2 क्लास, वहीं से कर लो। या तो आप 1-2 क्लास ही लिए, मैंने भी 1-2 पेपर ही करवाया होगा, लेकिन नहीं मिले, किसी पे भी नहीं मिलेंगे भाई। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे, संगीतकारों की छुट्टी कर दी भाई। संगीतकारों की छुट्टी भाई, संगीतकारों की छुट्टी कर दी भाई। ठीक है, संगीतकारों की क्या कर दी भाई, छुट्टी कर दी भाई। हिंदुओं के त्योहार बंद कर दिए, हिंदुओं के
त्योहार बंद कर दिए भाई, हिंदुओं के त्योहार बंद इनके द्वारा कर दिए गए भाई। ठीक है, जजिया कर दोबारा से लागू कर दिया, जजिया कर दोबारा से लागू भाई। ठीक है, जजिया कर को क्या कर दिया, दोबारा से लागू करने का काम इन्होंने किया था भाई। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे सर यहाँ की क्लास भी शो हो रही है। जुरुखा दर्शन और तुलादान प्रथा किसने चलाई थी? अकबर ने चलाई थी भाई। ठीक है, ठीक है, क्लियर होगी बातें। तो जजिया कर इसने क्या कर दिया भाई, दोबारा से लागू कर दिया था। बंद किसने किया था? अकबर ने बंद किया था, बंद रहा, फिर इसने दोबारा लागू कर दिया। और हमेशा हमेशा के लिए जजिया कर कौन बंद करेगा? आगे जिक्र आएगा, मोहम्मद सारंगीला के द्वारा हमेशा हमेशा के लिए क्या किया जाएगा? जजिया कर को बंद कर दिया जाएगा। PYQ SST के HTET के आपको मिलेंगे हरियाणा बोर्ड की साइट पर, अपना जो भिवानी बोर्ड है HBSC, वहां से मिल जाएंगे। ठीक है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद फिर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे भाई, चीजों को आगे बढ़ाएंगे और आगे लेके चलते हैं यहाँ पे। और इसने क्या क्या किया भाई, सारे के सारे हिंदुओं के त्योहार बंद कर दिए, जोरखा दर्शन तुलादान बंद कर दिया, यानी कि सारे के सारे वो काम इसने कर दिए भाई जिनसे पैसा आता था ना, वो काम तो इसने शुरू कर दिया। जैसे जजिया कर से पैसा लिया जाता था, वो काम इसने शुरू कर दिया। हिंदू क्या करते थे, त्योहारों के नाम पर जुआ खेलते थे। दीपावली दशहरा जब वो मनाते थे ना, तो जुआ खेलते थे। अब वो जुआ खेलते थे तो क्या कर दिया गया, इसको बंद करने का काम कर दिया भाई, कि है ना पैसा को खराब कर रहे हैं। ये जब बंदा खुद यूज नहीं कर रहा पैसा, जो खुद बंदा पैसा खराब नहीं कर रहा है, तो जाहिर बात है दूसरे को कैसे करने देगा ये खराब। ठीक है, तो इसने क्या कर दिया, यहाँ पे संगीत का जनाजा निकलवाया। हाँ, संगीत का जनाजा निकलवा दिया। संगीतकारों को बोला कि भाई देखो, तुम ना बहुत सुंदर, बहुत अच्छा संगीत गाते हो आप, लेकिन आप मेरी बात मानोगे? बिलाजी मानांगे। बोला तामे एक काम कर इसको। बिलाजी बोलो। बोला के कर काम मामे? बोला तामे मैंने फ्री में संगीत सुनाया करो। बोला मैं ताने सैलरी को नहीं दूँ। संगीतकार बोले बिलाज जी ना, मामे तो फ्री में कौन सुनावा जी, पीछे लेवांगे हम तो, हमारी तो यही रोजी रोटी है। तो औरंगजेब बोला भाई देख, आपे तो सीधी बात है, पीसा देवा को नहीं, तारा अगर फ्री में सुनाने का जी करे तो सुना दो, नहीं अपने ढोलक ठाओ रिटर्न निकल लो, बोला दिखना चाहिए। तो सारे संगीतकार क्या करे, चले गए भाई, दरबार से चले गए कि पिसा तो देवो को नहीं, फ्री में कौन गाओगा। लेकिन खुद जो औरंगजेब है ना, ये वीणा बजाता था। ये बोला जब आज जो, बोला मैं तो मेरी वीणा बजा के काम चला लूंगा। तो औरंगजेब क्या करता था, वीणा बजाता था। वीणा वादक में दो नाम आते हैं, एक समुंदरगुप्त और एक कौन है, एक है अपना औरंगजेब। अगर आपसे पूछ लिया जाए वीणा कौन बजाता था, वो समुंदरगुप्त था। ठीक है, औरंगजेब भी बजाता था, लेकिन समुंदरगुप्त को कविराज की उपाधि भी इसी वजह से दी हुई है। जो ग्रुप में पीडीएफ भेजी है आपने, उसमें कितने क्वेश्चन कवर हो जाएंगे सीईटी में? सारे के सारे, सारे के सारे, एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा सीईटी का। हिस्ट्री और पॉलिटी में लगभग, हिस्ट्री और पॉलिटी से 6 क्वेश्चन आएंगे, 6 के 6 कवर हो जाएंगे। रवीना बेटा ये मैं सिस्टम क्या बताऊं क्या है, वो तो आप उनसे पूछो ना, अभी इसमें तो मैं कुछ नहीं बता सकता। मैं तो इतना कर सकता हूँ, अगर आप लोग कहोगे कि सर वो क्लास हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, आप क्लास को कल ले लीजिए, मैं तो इतना कर सकता हूँ, मेरी क्लास को विराम दे सकता हूँ और आगे की क्लास हम कल कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, मैं तो इतना कर सकता हूँ, मेरे हाथ में सिर्फ इतना है मेरा प्यारा बच्चा, और कुछ नहीं है मेरे हाथ में। ठीक है, क्लियर हुई बातें भाई? तो ये काम इसने करने का कार्य किया भाई, जहाँ से पैसा लेना आता था वो ले लिए, जहाँ से देना आता था ले लिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, आगे हम बढ़ाएं। और यहाँ पे क्या क्या किया भाई, सबसे ज्यादा विद्रोह भी किसके शासनकाल में हुए थे? औरंगजेब के शासनकाल में हुए थे भाई। सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा विद्रोह, सबसे ज्यादा विद्रोह औरंगजेब के शासनकाल में हुए भाई। औरंगजेब के शासनकाल में हुए। ठीक है जी,
हाँ भेज देंगे, कोई बात नहीं बेटा, एक बार फिर से भेज देंगे, ठीक है भेज देंगे। चलिए भाई अब हम बात करते हैं सबसे ज्यादा विद्रोह इसके शासनकाल में हुए थे, किस किस के हुए थे भाई। सबसे पहले हम बात करते हैं किसके, मराठों का विद्रोह। मराठों का विद्रोह भाई, मराठों का विद्रोह हम पढ़ेंगे सबसे पहले, इसकी हम बात करेंगे, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो मराठों में जिक्र किसका आता है भाई, शिवाजी का और संभाजी का। किसका जिक्र आता है मेरा प्यारा बच्चा, एक तरफ तो है शिवाजी, दूसरी तरफ कौन है, संभाजी। शिवाजी और संभाजी का जिक्र आता है भाई, ठीक है। अब इसकी बात करेंगे। अच्छा सपना बेटा, मैंने को तो पता ही कौन था इस चीज का, थैंक यू बेटा, आपने मेरे को बताया, इस काबिल समझा मेरे को, दिल की गहराइयों से मैं आपका वेलकम करता हूँ, ठीक है। आपने मेरे को इस काबिल समझा, ठीक है, बाकी मेरे को लगता नहीं है ऐसी चीज़ें, ठीक है। आप उस पर क्या बोलते हैं, वो चने के पेड़ पे चढ़ा रहे हो, चढ़ा लो, ठीक है, आपका हक है ये। शिवाजी और संभाजी की बातें करें तो मराठों का विद्रोह की बात की जाए तो इसमें नेतृत्व किया था शिवाजी ने और संभाजी ने। कहां से करते थे भाई, ये अपना नेतृत्व कर रहे हैं महाराष्ट्र से। कहां से भाई, महाराष्ट्र से। अब औरंगजेब बोला भाई इन दोनों का काम जचाना है, क्या करना है, इन दोनों का काम जचाना है। तो औरंगजेब क्या करता है, इनके दमन के लिए भेज देता है किसको, अपने मामा शाइस्ता खां को भेज देता है भाई। क्या करता है, शाइस्ता खां को भेज देता है, कहां पे भाई, महाराष्ट्र के अंदर भेज देता है। कहता है कि आपको क्या करना है मामा श्री, शिवाजी का काम तमाम कर दो। तो शाइस्ता खां बोला बाणिज्य, बोला तू परेशान ना हो, बोला इनका तो मैं काम ईब जाऊंगा, बोला ईब इनकी गांठ बांध के आऊंगा, बोला ईब देख, बोला इनका सिस्टम हिला के रख दूंगा मैं। तो शाइस्ता क्या 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 करता है भाई, ये पुणे के किले में, पुणे के किले में विराम करता है भाई। पुणे के किले में क्या करता है, ये विराम करता है। कौन, शाइस्ता खां की हम बात कर रहे हैं भाई, चर्चा कर रहे हैं। तो ये इस किले के अंदर विराम कर रहा था। शिवाजी को पता चला, चने का पौध होता है पेड़ नहीं, यार जो भी होवे है ना, एक बेटा हुए है के हुए है, मैंने तो बेरा को नहीं, ठीक है। तो पुणे के किले में क्या करता है भाई, ये विराम करता है शाइस्ता खां। इस बात का पता चल गया शिवाजी ने कि भाई यू शाइस्ता खां तेरा काम जचान खातर आया, तेरा खेल खत्म करेगा। बोला इससे पहला यू तेरा खेल खत्म करे ना, आप बोला इसका खेल खत्म कर दे, बोला इसकी गांठ पहन दे पे। तो ये विचार कर लिया किसने, ये विचार कर लिया भाई शाइस्ता, इसने, शिवाजी ने। तो ये यहां पे रुका हुआ था। तो जो शिवाजी है वो रात के समय अटैक कर देता है शाइस्ता खां पे। शाइस्ता खां पे अटैक कर दिया, और जैसे ही अटैक किया तो शाइस्ता खां भागने लगा खिड़की से कूद के। तो शिवाजी क्या कर ले, उसकी बांह पकड़ ले है। शिवाजी ने बांह पकड़ ली, और शिवाजी को लग तो रहा कि ये भागेगा, छुटा के रुक तो नहीं सकता, रोके से जाएगा जरूर। तो शाइस्ता खां बोला, बोला महाराज छोड़ दे, मैंने जान दे। तो शिवाजी बोला भाई मेरे को भी पता तू जाएगा तो रुकेगा नहीं, लेकिन तू इतनी दूर आया है यार, दिल्ली से यहां तक पहुंचा, तो कोई अपनी निशानी तो दे के जा। तो शिवाजी भागते भागते क्या करता है, शाइस्ता खां का हाथ का अंगूठा काट लेता है। अंगूठा काट लिया और शिवाजी भाग गया सीधा, कहां पे, सॉरी शाइस्ता खां भाग गया सीधा दिल्ली। दिल्ली आया, औरंगजेब को आते ही बोला अच्छा रे बहन जी, मामा हूं यार, तो तूने तो मेरे को सच में ही मम्मू बना दिया। तूने को पता था वो इतना खतरनाक है, और तूने मेरे को मरवाने के लिए वहां पे भेज दिया। रे बहन जी तू तो काम का को नहीं निकला भाई, तू तो खतरनाक है, तू तो तेरा ही मामा ने मरवान चाल था। बता तो देंदा वो कितने खतरनाक थे। तो बड़ी महफिल में भाई शाइस्ता खां शुरू हो गया, और ये जिक्र कर रहा है किस किस का, 10 मिनट रुक जा, किस किस का जिक्र कर रहा है भाई, ये जिक्र कर रहा है किस किस का, शिवाजी का और संभाजी का। जी बोला वह तो घने खतरनाक आदमी है, घने बुंडे मारे हैं भाई, जमा पूछे ना, जमा रेल बना रखी मारी। तो बोले अच्छा जी। तो सारी महफिल में बातें होगी, सारे डरने लगे। शिवाजी तो बोला इतना खतरनाक आदमी है, तो बोले बात तो नू तो कौन नहीं बने। तो अब क्या होता है, अब औरंगजेब बोला भाई बताओ अब शिवाजी का दमन कौन करेगा। सारे ने नीची नाड़ कर ली भाई, किसे में हिम्मत को नहीं कुछ भी बोलने की, कुछ नहीं बोल सकता कौन सा भी। तो किसी में हिम्मत को नहीं बोलने की, तो इव नई कहानी शुरू होगी।
तो यहीं पर एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है जय सिंह भाई। जय सिंह कौन है? राजपूत है, आपको बताइए। जय सिंह कौन है? जय सिंह है राजपूत भाई। किसकी बात का नाम पे चर्चा करा, ये किसका कौन है भाई? ये है अपना जय सिंह भाई, जो कि राजपूत भाई है। जय सिंह बोला जी बोला आप एक ऐठ बांध देंगे, बोला आप ये सिस्टम अला देंगे शिवाजी का, बोला टेंशन ना लो, बोला उसका तो ऐसी रेल बना देंगे यहाँ पे कि बोला कुछ ना बचा उसमें, तो मन ना जाने दो एक बार। औरंगजेब बोला जी ठीक है भाई तू जा फिर। तो जय सिंह अब जाएगा किसका दमन करने के लिए? शिवाजी का दमन करने के लिए। सर आप तो पढ़ाते भी बहुत अच्छा हो और ये कोई मजाक की बात नहीं है सर, सच में सर। अच्छा चलिए भाई सपना बेटा, मान लिया आपकी बातें, ठीक है। तो यहाँ पे जय सिंह बोला जी मैं जाऊंगा और मैं शिवाजी की गांठ बांध के आऊंगा जी, उसका चकना चूर करके आऊंगा, मैं खेल खत्म करूंगा शिवाजी का। तो औरंगजेब बोला ठीक है भाई जा। बात आ गई भाई कद की? 1765 की भाई। 1765 क्या करता है भाई? पुरंदर का किला है, पुरंदर का जो किला है इसकी क्या कर देता है? घेरेबंदी कर देता है। अंदर कौन है? अंदर है शिवाजी भाई। अंदर कौन है? शिवाजी है भाई। तो इसकी पुरंदर के किले की घेरेबंदी कर दी। अब जैसे ही इस किले की घेरेबंदी की गई, किसके द्वारा? जय सिंह के द्वारा। तो मजबूरन शिवाजी को क्या करनी पड़ेगी? अब संधि करनी पड़ेगी। और जय सिंह शिवाजी को बोला भाई देख महाराज सीधी बात है शिवाजी, तेर दो रहे यू आखिरी मौका, तेर दो रखे है भाई यू, तेर दो रहे यू आखिरी मौका है, अगर तू बचा सके तो खुद ने बचा ले, अरे काम कर ले, चल आप सेटलमेंट करवा दूंगा मैं तेरी औरंगजेब गले, इस दुश्मनी ने समाप्त करो और अपने अपने काम धंधे कर लो। तो शिवाजी और जय सिंह के बीच क्या हो जाती है भाई? पुरंदर की संधि हो जाती है। कब? 1765 में। क्या कहा? पुरंदर की संधि कब हुई भाई? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि पुरंदर की संधि कब हुई, तो आप कहोगे 1765 के अंदर हुई थी भाई। और पुरंदर की संधि किस किस के बीच हुई थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। तो एक तरफ तो कौन है? एक तरफ तो है जय सिंह भाई, एक तरफ तो कौन है? जय सिंह है। और एक तरफ कौन है भाई? शिवाजी है। अच्छा एक मिनट भाई, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सही सही पकड़े हो, है ना, सही पकड़े हो भाई, सही पकड़े हो। अब मेरे को भी लग गया आप लोग एक्टिव हो, लेकिन एक ही बच्चे का मैसेज आया अभी तक। एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर थोड़ी सी गड़बड़ होगी, बाकी क्यों नहीं कर रहे भाई? बाकी का ध्यान कहाँ पे है? बाकी का ध्यान कहाँ पे है भाई? 1665 भाई, ठीक है। सिर्फ एक बच्चे ने आंसर किया है, पूजा ने, ठीक है। तो ये 1665 है भाई। तो 1665 में क्या हुई? पुरंदर की संधि हुई जय सिंह और शिवाजी के बीच। जय सिंह और शिवाजी के बीच ये संधि हो गई। और इधर जो जय सिंह है वो बोला औरंगजेब इसको, शिवाजी को, देख भाई संधि तो अपनी होगी, अपना लड़ाई झगड़ा तो होता को नहीं, देख ये वहां पे दिल्ली चलेंगे यार, तू औरंगजेब तो बात कर लिए सारे की सारी, देख फाइनल तो डिसीजन उसका ही रहेगा, करना क्या है। तो बोला ठीक है भाई चल, फिर तू नहीं मानता तो आप दिल्ली चल पड़ांगे। शिवाजी और संभाजी दोनों कहां पे पहुंच गए भाई? शिवाजी और संभाजी दोनों पहुंच गए दिल्ली। दिल्ली जाके दरबार में बैठे हुए आराम से शांति प्रिय तरीके से। अब दिल्ली दरबार के अंदर बैठे हुए तो औरंगजेब आता है, शिवाजी और संभाजी खड़े होते हैं और खड़े होकर सर झुका के प्रणाम करते हैं, प्रणाम महाराज। लेकिन महाराज अनदेखा कर देता है जी, क्या कर देता है? अनदेखा कर देता है, कोई ध्यान ही नहीं देता इनकी तरफ। तो दोनों ने सोचा कि भाई शायद इसका ध्यान नहीं होगा जल्दबाजी में, ये है वो है, अपने दिल को समझाने वाली बात है, तो ध्यान नहीं होगा शायद। तो ये चीजें यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया? उस चीज को इग्नोर कर दिया कि कोई बात नहीं छोड़ो। तो अब क्या हुआ? जो अब ना ये औरंगजेब है, ये बोला इसको, शिवाजी को, कि शिवाजी आप अपने स्थान से उठो और आप किसके साइड में बैठ जाओ? आप बैठ जाओ जसवंत सिंह की साइड में। क्या कहा? शिवाजी को अपने स्थान से उठाता है, शिवाजी को अपने स्थान से उठाता है और किसके बराबर में बैठा देता है भाई?
जसवंत सिंह के बराबर में बैठा देता है। किसके बराबर में बैठा दिया भाई? जसवंत सिंह के बराबर में बैठा दिया। अब जैसे ही जसवंत सिंह के बराबर में बैठाया तो शिवाजी को आ गया गुस्सा कि महाराज आप कर क्या रहे हो, आप कर क्या रहे हो? अगर आपको बिठाना ही किसी के बराबर है तो हमें जयसिंह के बराबर में बिठाओ ना, जसवंत सिंह के बराबर में क्यों बिठा रहे हो? हम मेरे को खुद याद नहीं है कि मैंने जसवंत सिंह को कितनी बार पराजित किया है, और आप मेरी तुलना जसवंत सिंह के साथ करके आप मेरी बेइज्जती कर रहे हो। अगर किसी के साथ मेरी तुलना ही करनी है तो वो तुलना किसके साथ करो? जय सिंह के साथ करो। अगर आप ऐसा करते हो तो ठीक है, नहीं तो संधि की सारी शर्तें मैं अभी तोड़ के मैं वापिस जा रहा हूं। तो औरंगजेब बोला जी जसवंत सिंह के बराबर में बैठना है तो बैठ जाओ, नहीं तो जो मर्जी आपकी वो करो, और जो मेरा मन करेगा वो मैं करूं। ये बात कह दी किसको? शिवाजी को। शिवाजी कहता है कि संधि की सारी शर्तें मैं अभी के अभी तोड़ रहा हूं, मेरे को कोई संधि ये मंजूर नहीं है, और मैं जा रहा हूं वापिस अपने साम्राज्य को संभालने। और औरंगजेब अब देखना तेरा मैं नाश करके रहूंगा, मेरे को ये था कि मैं दुश्मनी समाप्त कर देता हूं। चलिए कोई बात नहीं, अच्छे से शासन करेंगे, लेकिन अगर तू नहीं चाहता ये बातें तो चलिए अब ये संधि भी समाप्त, मैं तेरी कोई संधि पे विश्वास नहीं करता, तेरी संधि को मैं चकनाचूर करता हूं, तोड़ के मैं वापिस जाऊंगा और फिर से तेरे खिलाफ क्या करूंगा? आंदोलन चलाऊंगा। तो अब क्या औरंगजेब शिवाजी को जाने देगा? क्या लगता है आपको? औरंगजेब जाने देगा शिवाजी को? बिल्कुल भी नहीं जाने देगा। तो औरंगजेब इसको जाने नहीं देगा, शिवाजी को कैद कर लेगा भाई, शिवाजी को कैद कर लेगा। और कैद करके कहां पे रखेगा? कैद करके रखेगा जयपुर भवन के अंदर। कहां पे रखेगा कैद करके भाई? कैद करके रखेगा जयपुर भवन में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि शिवाजी को कैद करके कहां पे रखा था? जयपुर भवन में। अब यहां से क्वेश्चन बना लो भाई, नोट करके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है। फटाफट से इसका आंसर भी देंगे और बताएंगे कि जयपुर भवन कहां पर है। जयपुर भवन कहां पर है भाई? क्वेश्चन क्या है? जयपुर भवन कहां पर है? तो इस जयपुर भवन की अगर हम बात करें, चर्चा करें, तो ये जयपुर भवन कहां पे है? ऑप्शन ए कहता है जी राजस्थान में है। ऑप्शन बी कहता है जी गुजरात में है। ऑप्शन सी कहता है जी फतेहपुर सीकरी में है। फतेहपुर सीकरी में है जी। ऑप्शन डी कहता है जी यूपी में है। तो बताओ भाई फटाफट से कहां पे है? सर जी हमें तो आंख बंद करके आपके भरोसे हैं सर जी। अच्छा जी, चलिए भाई, तो मैं माफी चाहूंगा, वो थोड़ा सा माइंड में चीज वो चल रही थी, लेकिन लिखा हो गया। ठीक है, राजस्थान में भाई। ठीक है, ऑप्शन दो फटाफट से, आंसर दो भाई। सारे के सारे बच्चे आंसर देंगे, बड़े प्यारे प्यारे से बच्चे हैं सारे के सारे, बहुत अच्छे बच्चे हैं सारे के सारे। मोनू डिल्लो आगरा, आगरा में है सच में? ना यार, आगरा तो ऑप्शन में ही को नहीं, ऑप्शन ही में को नहीं आगरा तो। ए ऑप्शन आ गया राजस्थान। यूपी में सर दीपक नरवल का आंसर आ रहा है। राजस्थान में जी, राजस्थान में जी, राजस्थान में भी, राजस्थान जी, राजस्थान जी, राजस्थान राजस्थान राजस्थान, सी 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 सी। ए आंसर राजस्थान में है जी, सीमा राजस्थान में है। रोशन शोरान ए आंसर है राजस्थान में, राजस्थान में। प्रियंका गुज्जर राजस्थान में, मनोज कुमार राजस्थान में। अब एक चीज सोचो, इतना ही आसान क्वेश्चन होता तो एग्जामिनर क्यों देता? आपने तो जयपुर से जयपुर मिला दिया, बस जयपुर राजस्थान में है। ठीक है, जयपुर राजस्थान में है, आपने तो बस मिलान कर दिया इसका। कोई मतलब की बात थोड़ी है, एग्जामिनर इतना बेवकूफ थोड़ी है कि इतना सिंपल क्वेश्चन आपको दे देगा, इतना सिंपल क्वेश्चन आपको दे देगा ठीक करने के लिए, ऐसा नहीं हो सकता। फतेहपुर सीकरी में, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है ये। फतेहपुर सीकरी के अंदर है जयपुर भवन।
तो जयपुर भवन में कैद कर लिया किसको भाई? शिवाजी को। जयपुर भवन में पहले से ही एक और महिला कैद थी भाई, कौन? जहां आरा। कौन थी? जहां आरा पहले से ही कैद थी। कहां पे? इसी जयपुर भवन के अंदर। जहां आरा और शिवाजी का जो कमरा था, दोनों का क्या था भाई? आमने सामने था। ठीक है, आमने सामने था भाई शिवाजी का और जहां आरा का कमरा। और जहां आरा पूरे दिन आराम से बैठी रहती भाई, और आराम से बैठ के पूरे दिन किसको निहारती रहती? शिवाजी को निहारती रहती। ठीक है, किसको निहारती रहती भाई? शिवाजी को निहारती रहती, आराम से देखती जी शिवाजी को। अब धीरे धीरे करके जहां आरा को शिवाजी से क्या हो गया? प्रेम हो गया जी। रीना मेरा ठीक है सर, चलिए भाई, काफी सारे बच्चों का ठीक है। तो यहाँ पे जहां आरा को हो गया शिवाजी से प्रेम। शिवाजी उरे जहां आरा ने देखे सारा दिन भाई, काम धंधा कौन सा दो रहा है को नहीं, इसकी नजर भी ना टूटे, इसकी भी ना टूटे। तो अब शिवाजी को लगने लगा कि जहां आरा फंस गई तेरे चुंगल में, ये जहां आरा तेरे चुंगल में फंस गई, अब कुछ बात बनेगी। तो जहां आरा से मीठी मीठी बातें करता शिवाजी, बड़ी प्यार भरी बातें करता। तो बड़ी प्यार भरी बातें करता। तो यहाँ पे जो जहां आरा है वो शिवाजी को बोली कि जी मेरे को आपसे शादी करनी है। क्या बोली? मेरे से शादी करनी है जी मेरे को आपसे। शिवाजी बोला, बोला मन ने भी करनी है। बोला मेरा भी तेरे बिना यू दिल लागदा है कोनी, जमा तने देख दे दिल धड़कन लाग जे, पूरा दिन धड़के जाओ तने देख देख के, शादी मन ने भी तेरे ते करनी है। बोला फिर एक समस्या है, शादी तो मैं कर लूं। बोला बता समस्या क्या है? बोला समस्या ये है कि मैं तेरे से शादी एक के शर्त पे कर सकूं, और वह शर्त कौन सी है? वह शर्त ये है, अगर तू हिंदू धर्म अपना ले तो। अगर तू हिंदू धर्म अपना ले तो मैं क्या कर सकता हूं? तेरे से शादी कर सकता हूं। तो जहां आरा बोली बस इतनी सी बात से कि मैं तेरे खातिर दुनिया छोड़ने तैयार हूं, तू बात करे धर्म की, धर्म ही छोड़ दिया, मैं आज ते हिंदू। बोला नू कुकर विश्वास कर लूं, आज ते हिंदू। वो तेरा भाई साहब है, तना काटे दर के गल्ला मन ने मारेगा। बोला चल तेरे को इसको भी इलाज कर तू मैं। तो जहां आरा पत्थर लिखती है किसको? औरंगजेब को पत्थर लिखती है। और औरंगजेब ने पत्थर लिख के बोली कि भाई साहब, बोला मन्ना हो गया प्रेम गहन शिवाजी थे, और मैं करना चाहूं इससे शादी, और स्थित रख दी मेरे तो शर्त। तो ये बोला शर्त कौन सी रख दी? बोला शर्त रख दी अगर मैं हिंदू बनूंगी तो ही ये मेरे से शादी करेगा, नहीं तो शादी नहीं करेगा। जो कर भी औरंगजेब ने पत्थर पढ़ा, औरंगजेब का लागी घनी तगड़ी आग। आग लाग गई कि के सिस्टम हो लिया, मैं पूरी दुनिया ने इस्लाम धर्म कबूल करवाने लाग रहा हूँ, पूरा घराड़े हिंदू धर्म अपनाने तैयार है, घराड़े इस्लाम धर्म छोड़ने लाग रही हैं। बोला नू तो बात को नहीं बने। तो औरंगजेब बिना सोचे समझे भागा भागा आया कहां पे? जहां आरा को समझाने के लिए जयपुर भवन में। अबड़ा तबड़ी में कुछ नहीं ध्यान दिया, कोई सुरक्षा प्राची नहीं, किसी भी चीज की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया, एकदम से भागा भागा आया। तो हड़बड़ी मच गई। इसी हड़बड़ी का फायदा उठाया किसने? शिवाजी ने और संभाजी ने। इसी हड़बड़ी का फायदा उठाते हुए दोनों यहां से क्या हो गए? फरार हो गए जी। दोनों यहां से फरार हो गए, दोनों यहां से भाग जाते। अब जैसे ही दोनों यहां से भागे, 9-2-11 हो गए दोनों यहां से। तो अब नई कहानी यहां पे बननी स्टार्ट हुई, और ये भाग गया शिवाजी और संभाजी, और जहां आरा कहां पे रहेगी? जहां आरा रहेगी इसी महल के अंदर। कहां पे रहेगी भाई? ये रहेगी इसी महल के अंदर। तो अब हम बात करें, अब हम चर्चा करें, चीजों को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं भाई, और आगे बढ़ा के हम बात करेंगे, लेके चलेंगे चीजों को। तो कुछ समय के बाद जहां आरा पत्र लिखती है शिवाजी का को कि जी महाराज मेरा तो जी कौन लागदा, तेरे बिना तू कड़े गया। तो इधर जो जहां आरा को शिवाजी कहता है कि जी तो मेरा भी कौन लागदा, फिर क्या करूं, दूर रहना मजबूरी है। तो जहां आरा इसको कहती जी दूर रहना मजबूरी क्यों है, चला पे शादी कर लिया। तो शिवाजी बोला जी ना, माफ करना मेरे को, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। तो जहां आरा बोली क्यों नहीं कर सकता? तो शिवाजी कहता है जो अपने भाई की कोनी हुई वो मेरी क्या होगी? बिला जी अपनी टाटा भाई, बिला मन ने तोड़ते बाहर निकलना था, तेरा सारा मन मिल गया, तेरा सारा पाके मैं यहाँ पे निकल गया जी। ठीक है, तो इसका सहारा लेके जहां आरा की सहायता से शिवाजी और संभाजी दोनों क्या हो जाते हैं? फरार हो जाते हैं। दोनों क्या हो गए? फरार हो गए, यहां से भाग गए दोनों जी। अब दोनों यहां से भागे, 9-2-11 हो गए भाई।
क्लियर होगी बातें यहाँ तक। दोनों यहाँ से भाग जाते हैं और दोबारा से जाके दक्षिण भारत के अंदर क्या करते हैं, अभियानों को स्टार्ट करते हैं। कुछ समय के बाद शिवाजी की मृत्यु हो जाती है तो संभाजी नेतृत्व करते हैं। ठीक है, कुछ समय के बाद शिवाजी की मृत्यु हो गई भाई, शिवाजी की मृत्यु हो गई तो संभाजी काम को संभाल लेते हैं। और कुछ समय बाद हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, चीजों को आगे लेके चलते हैं। तो यहाँ पे हम बात करें, चर्चा करें भाई, अब चीजों को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। शिवाजी और शिवाजी के बाद संभाजी, संभाजी के बाद ताराबाई क्या करती है, मराठों का नेतृत्व करती है भाई। ठीक है, मराठों का क्या करती है, नेतृत्व करती है। यहाँ पे औरंगजेब की मृत्यु ही हो जाती है। क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है औरंगजेब की, लेकिन मराठों का दमन नहीं होता जी। जहां आरा को क्यों कैद किया था सर जी, जहां आरा ने उत्तराधिकारी के युद्धों में दारा सिकों की सहायता नहीं की थी, जहां आरा ने उत्तराधिकारी के युद्धों में क्या दारा सिकों उसकी सहायता नहीं की थी क्या, बताओ फटाफट से, की थी ना, तो बस फिर उसकी सहायता की थी, इसलिए क्या कर दिया गया, उसको रास्ते से हटा दिया गया, कैद कर दिया कि अच्छा तो फिर करेगी उसकी सहायता, तो इसलिए क्या कर दिया गया था, उसको रास्ते से हटा दिया भाई। ठीक है जी, क्लियर होगी बातें। क्लियर है जी, बढ़ाएं चीज़ों को थोड़ा सा आगे, अगर अभी हो गई हो तो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों की क्लियर। ठीक है जी, संभा के बाद ताराबाई भाई, संभा के बाद ताराबाई। ठीक है, चलिए भाई, आपकी दो दो क्लास चल रही है तो इसलिए हम क्लास को फिर विराम देते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर हमारी दूसरी क्लास भी चल रही है, तो इस क्लास को फिर हम यहीं पे विराम देते हैं एक बार। ठीक है, फिर मुलाकात करते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर भाई। ठीक है जी, रिपीट करवा देते हैं, लो भाई रिपीट करवा देंगे, कोई बात नहीं है। तो बात करें हमने, औरंगजेब शासक कब बना, 1658 से 1707। औरंगजेब का अर्थ क्या है, विजेता, रंग बरंगी जेबों वाला। ठीक है, औरंगजेब की उपाधि कौन सी, आलमगीरपुर की। औरंगजेब को कहा जाता है जिंदा पीर भाई। जन्म कब हुआ था, 1618 में, दोद नामक स्थान पर। औरंगजेब का सबसे बड़ा साम्राज्य था। इसके बाद सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था, अकबर का भाई। ठीक है, ये कुरान को शासन करने का आधार मानता है। राजकोष का पैसा कभी यूज नहीं किया, तो कैसे खर्चे चलाता था, टोपियां बनाता था, इनको बेचता था, इनसे जो इनकम होती थी उससे अपना जीवन यापन करता था। ठीक है, नौरोज उत्सव इसने क्या कर दिया था, बंद कर दिया था भाई। जोरखा दर्शन व तुलादान प्रथा क्या कर दी, इसने बंद कर दी। संगीतकारों की क्या कर दी भाई, छुट्टी कर दी। हिंदुओं के त्योहार इसने क्या कर दिए, बंद कर दिए। जजिया कर इसने दोबारा से क्या कर दिया, लागू कर दिया। ठीक है जी, अब उसके बाद हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद सबसे ज्यादा विद्रोह किसके शासनकाल में हुए, औरंगजेब के शासनकाल में। सबसे महत्वपूर्ण कौन सा था, मराठों का विद्रोह भाई, शिवाजी और संभाजी। यहाँ पे हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, आगे बढ़ाएंगे चीजों को। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो शिवाजी का शुरुआती दौर में दमन करने के लिए कौन जाता है, सहिष्णुता कहा जाता है, लेकिन बात नहीं बनती। फिर जयसिंह जाता है, जयसिंह और शिवाजी के बीच 1665 के अंदर क्या हो जाती है, पुरंदर की संधि हो जाती है। उसके बाद शिवाजी दिल्ली आया, उसको कैद करके कहाँ पे रख दिया, जयपुर भवन में रख दिया। जयपुर भवन कहाँ पे है, फतेहपुर सीकरी में है, जहां आरा की सहायता से भागने में कामयाब हुआ। ठीक है, और जाके दक्षिण भारत में फिर से मराठों का नेतृत्व किया, विद्रोह किया। शिवाजी के बाद अगला जो रूलर है वो संभाजी, और संभाजी के बाद जो नेतृत्व करेगा मराठों का वो करेगी तारा
बाई। ठीक है, कौन करेगी? वो करेगी ताराबाई भी। क्लियर होगी बातें? अब बताओ यहाँ तक क्लियर है क्या? अब यहाँ तक क्लियर है तो एक बार बता दीजिए। ठीक है, उसके बाद कल हम इस मुगल अंपायर का पतन जो करना है वो कर देंगे। ठीक है, क्लियर होगी बातें? आने वाली 2-3 क्लास के अंदर मुगल जो साम्राज्य वो आपका समाप्त हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, उसके बाद हम पढ़े एंट्री लेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर। तो अभी के लिए मेरे प्यारे बच्चों बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे जल्दी ही अगले क्लास के अंदर। अभी के लिए इतना ही।